रखा है, आप नहा लीजिए वरना जुकाम लग जाएगा। सॉरी। होश में रहे छोटू। तेरे तो भाग खुल गए बेटी, हीरा मिला हीरा। ले दूध पी ले। बस एक बात तो है, जब से ये रिश्ता हुआ सब कुछ शुभ शुभ हो रहा है। अरे वो है ना सुंदरी, बंदरी से मुंह की, मेरी राशि में तो शनिचर बन के बैठी थी। रोहन की माँ की वजह से चली गई। बेटा दूध पी के सो जाइयो आराम से। हाँ मैं जा रही हूँ, सो जा। भगवान। सीट जी चाहे कुछ भी कहीं, पर मुझे तो पूरा शक है इस छछुंदरी पे। नजर रोहन पे और साई की तरफ पीछा करती है शीला का। ये हमारी आंखों में धूल तो नहीं रह गई छछुंदरी। चित्ते का भाई भगीरा, तू कूदे नो तो मैं कूदूं तेरा। भाभी वो फिल्म बहुत अच्छी थी भाभी। वो तो मुझे दिख रहा है, पर ऐसा क्या था जो अच्छा नहीं था और तुम चाहकर भी बता नहीं पा रहे हो? भाभी कहती है ना मुझे, अपनी भाभी को सच भी नहीं पता होगी। भाभी जब से मैंने तुम्हें देखा है, मैं तुम्हारे करीब आना चाह रहा हूं, और करीब। ये तो गलत है। रोहन जी की एक शादी हो चुकी है, फिर भी नजदीक आने की इतनी जल्दबाजी। दाल में कुछ काला है। तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है शीला, हमें पता करना पड़ेगा कि इस इंसान के मन में क्या है। अगर उनके चेहरे पर कोई नकाब है तो उसे मैं उतार कर ही रहूंगी। सरिता जी, सरिता जी,
रोज तो 8 बजे उठ जाती हैं आज। सरिता जी, सरिता जी, बुखार है इनको तो। इतना सुंदर सपना है। सपना नहीं, हकीकत है। सॉरी, वो रोज सुबह जल्दी उठ जाती हूँ पर आज बुखार है आपको थोड़ा सा। चिंता की बात नहीं है, कल भीग गई थी इसलिए थोड़ा टेम्परेचर है। रिलैक्स, आप आराम कीजिए। मैं नहीं, पर घर के काम बाकी लोग कर लेंगे, और भी लोग हैं घर, और उन्हें आपके बिना काम करने की आदत होनी चाहिए। आप बेड पे आराम कीजिए, मैं काढ़ा बना के लेके आता हूं। बेड पे आराम कीजिए, ओके? चाहिए? आदत तो मुझे आपकी हो गई है। पता नहीं कैसे जीऊंगी मैं आपके बिना। कामचोर छछुंदरी अब तक सोई पड़ी है, सूरज सिर पे चढ़ गया। अरे 8 बज गए पर महारानी अब तक नीचे नहीं आई उठ के, जैसे इसके बाप ने नौकरों की फौज छोड़ रखी हो यहाँ। क्या माँ? भाभी रोज रोज सुबह तो आ जाती है ना किचन में। आज थोड़ी सी देर हो गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? माँ, वो हमारे घर की बहू है, कोई बंधुआ मजदूर नहीं। बड़ी आई भाभी की वकील है। इतनी हमदर्दी है उस छछुंदरी से, माँ की तकलीफ तो ना दिखी तुझे? हर वक्त उसकी तारीफ करती फिरे जा। अरे कुछ नहीं हुआ उसे। बुखार है उन्हें। 10 साल से इस घर की सेवा कर रही है, लेकिन उसके दुख दर्द की किसी को नहीं पड़ी। टाइम क्या है, मुझे काढ़ा बनाना है। वो भैया वहाँ। भैया, भाभी को बुखार कैसे आया? कल रात को बारिश में भीग गई थी इसीलिए शायद। अब तू उस औरत के लिए कड़छी थामेगा? जा बाहर जा, मैं बनाऊं मेम साहब के लिए काढ़ा। तू बनाएगी काढ़ा? तेरे मन में उनके लिए इतना जहर है कि गलती से थोड़ा जहर कहीं काढ़े में ना छलक जाए। मैं बना लूंगा। नहीं, मेरे भोले भाले बेटे पे क्या जादू कर दिया छछुंदरी ने। इससे पहले कि अपनी माया का जाल दिखाए, मैं इसे घर से ही भगा दूंगी। अदरक भैया वहाँ है अदरक, काली मिर्ची और हल्दी। मिल गई ना? थोड़ी और। नहीं पीना। छोटू नाम रखा है, इसका मतलब ये नहीं एक छोटे बच्चे की तरह बार बार जिद कर। कड़वा है। जरूरी है। अच्छा मुझे देखिए, अब इमेजिन कीजिए कि ये काढ़ा नहीं, मैंगो शेक है। मैंगो शेक। राज, तू जल्दी से तैयार हो जा, रोहन के परिवार वालों ने आज खाने पे बुलाया हम सबको दोपहर को। सरिता जी को बुखार है, मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे बेटा, पंडित जी आएंगे, उनसे मुहूर्त निकलवाएंगे शादी का। हाँ हाँ, लेकिन अगर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने काढ़ा पी लिया है ना, अब मैं बेटर फील कर रही हूँ। अब मैं चल सकती हूँ। आखिर शीला की शादी का सवाल है। तेरी क्या जरूरत है वहाँ? क्या करेगी तू आके? मेरा मतलब बेटा, तेरी तबीयत खराब है और फिर दादी भी तो घर में ही है ना, अब उनका भी तो ख्याल रखने के लिए चाहिए ना कोई। आप आएंगी? आप हाँ। आएंगी? क्यों
ढोंग दिखा रही यहाँ बैठ के? हाँ, आप क्यों नहीं रुक जाती? आपकी सास है ना वो। वैसे भी मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं शीला की इकलौती भाभी हूं ना। और हाँ, एक बात मत भूलिएगा, अगर मैं कोशिश नहीं करती तो शीला और रोहन का रिश्ता कभी तय नहीं होता। इसी बहाने मैं सच के तह तक जा सकूंगी, क्योंकि मुझे रोहन जी पर शक होने लगा है। मुझे तो जानना ही पड़ेगा, चाहे जो हो।